गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश बुक में जो पेज नंबर 85 पर एक्सरसाइज है वो करेंगे। जैसे इसमें दिया है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई ओपनड द विंडो एंड लुक्ड इनसाइड। कुछ शब्द हैं जो हल्के काले अक्षर में है, जो एंड है वो गहरे काले रंग में है। They ran fast but missed the train. You can have a sandwich or a fruit. In the above sentences, each sentence has two parts joined with the connecting words. The first sentence has the following two parts. ऊपर जो सेंटेंस हैं वो सभी दो दो भाग हैं सेंटेंस के, और वो इकट्ठे किए हुए हैं, कनेक्टिंग वर्ड से जोड़े हुए हैं। जैसे पहले सेंटेंस के दो पार्ट, आई ओपन द विंडो यहाँ तक, एंड आई लुक्ड आउटसाइड, मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा। मैंने खिड़की खोली, मैंने बाहर देखा। इन दोनों सेंटेंस को, वाक्यों को एंड के साथ जोड़ा गया है, एक सेंटेंस बनाया है। कनेक्टिंग वर्ड एंड। व्हेन द अबव टू सेंटेंसेस आर ज्वाइंड विद ए कनेक्टर, कॉमन सब्जेक्ट इज नॉट रिपीटेड। इसमें तो क्या था, जो सब्जेक्ट था वो आई था दोनों बार, इसलिए एंड लगाया है। जब कोई दो सेंटेंस आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो कॉमन नहीं होता, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं हर बार। सिमिलरली द सेकेंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ दे रैन फास्ट, वे तेज दौड़े, बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पर दे रैन फास्ट, काम उन्होंने ही किया, लेकिन पहले में काम अलग था, दूसरे में अलग था, संबंध नहीं रखता। दे रैन फास्ट, वे तेज दौड़े, लेकिन ट्रेन छूट गई। दे रैन फास्ट, वे तेज दौड़े, दे मिस्ड द ट्रेन, उनकी ट्रेन छूट गई। कनेक्टिंग वर्ड बट, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन अलग हैं। एंड द थर्ड सेंटेंस हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, और जो तीसरा भाग है उसमें यू कैन हैव सैंडविच, तुम्हारे पास सैंडविच है या तुम सैंडविच ले सकते हो। जिसमें कैन है, संभावना है, छूट है। यू कैन हैव सैंडविच, तुम सैंडविच ले सकते हो। यू कैन हैव फ्रूट, तुम फल ले सकते हो। कनेक्टिंग वर्ड और, इसमें कनेक्टिंग वर्ड और है, तुम सैंडविच ले सकते हो या फल ले सकते हो। देखो, यू कैन हैव ए सैंडविच, तुम एक सैंडविच या एक फल ले सकते हो, उसमें ऑप्शन है, चॉइस है। और मतलब या दो में से एक, कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। द वर्ड एंड, बट और आर कनेक्टिंग वर्ड्स। जो एंड, बट और हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड है। दे आर आल्सो कॉल्ड कंजंक्शन, इनको कंजंक्शन भी कहते हैं। कनेक्टिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द, संयोजक, इसका दूसरा नाम कंजंक्शन। सच वर्ड्स लिंक और ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, ये दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ते हैं। और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, या शब्दों के समूह को या सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिमिलर आइडियाज़, एंड है वो एक जैसे दो समान विचारों को जोड़ने का काम करता है। बट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू अपोजिट आइडियाज़ और एक्सेप्शन। जो बट है वो दो अलग अलग भिन्न प्रकार के जो विचार हैं, बातें हैं, उनको जोड़ता है। और इज यूज्ड टू व्हेन टू चॉइसेस आर गिवन, और का प्रयोग तब किया जाता है तब हमारे सामने दो चॉइस हो, दो ऑप्शन हो अलग अलग, एक चुनने के लिए। सम कॉमन कंजंक्शंस आर सो, बिकॉज, और, बट, एंड। इसी तरह के ये कंजंक्शन और संयोजक शब्द हैं। सो, बिकॉज, और, बट। सो होता है इसलिए, कोई भी कारण दिया हो, बरसात आई इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। बिकॉज हो क्योंकि। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। जो सेंटेंस हैं उनको सही तरह जोड़ने के लिए
काम एवं प्रैक्टिस करेंगे। इन ब्रैकेट्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। एक इसमें पहले से दिया है, नीना वेंट टू स्कूल, वीना वेंट टू स्कूल। नेहा वेंट टू स्कूल, नेहा स्कूल गई। वीना वेंट टू स्कूल, वीना भी स्कूल गई। तो दोनों स्कूल गए, दोनों ने काम एक ही किया। नेहा एंड वीना वेंट टू स्कूल, नेहा और वीना स्कूल गए। ये साइड में ब्रैकेट में एंड और बट दिया है, तो एंड से हमने इस सेंटेंस को देखा कि कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह की और दूसरे सेंटेंस हैं। गीतिका प्लेज बैडमिंटन, सरिता प्लेज हॉकी। गीतिका बैडमिंटन खेलते, सरिता हॉकी खेलते। दोनों का काम खेलने का, लेकिन दोनों अलग अलग खेलते हैं। तो इसमें हम बट लगाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। गीतिका प्लेज बैडमिंटन बट सरिता प्लेज हॉकी। गीतिका बैडमिंटन खेलती लेकिन सरिता हॉकी खेलती। मोहन विजिटेड ए जू, मोहन सा ए लॉयन इन द केज। मोहन एक चिड़ियाघर में गया, मोहन ने एक शेर पिंजरे में देखा। चिड़ियाघर में गया तभी तो उसने शेर देखा। तो इसमें एंड के साथ हम कि मोहन चिड़ियाघर में गया और उसने एक शेर पिंजरे में देखा। ही इज़ क्लेवर, सी इज़ हार्ड वर्किंग। ये अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग है, उनकी विशेषता अलग बताई है कि वह चालाक है, वह परिश्रमी है। तो इसमें बट से हम इसको कनेक्ट करेंगे। यू कैन टेक ए बस और यू कैन टेक ए ट्रेन। इसमें दो ऑप्शन है, देखो एक बस है एक ट्रेन है। तुम एक बस पकड़ सकते हो, बस ले सकते हो, तुम एक ट्रेन ले सकते हो। लेने का मतलब यहाँ पर पकड़ना, कहीं पर जाने के लिए, कहीं दूसरी जगह हम जाते हैं तो उसके लिए हम बस ले सकते हैं या ट्रेन ले सकते हैं। इसमें और लगाकर इसको कनेक्ट करेंगे। यू कैन टेक ए बस और ए ट्रेन। यू कैन वियर ए रेन कोट, यू कैन कैरी एन अम्ब्रेला। तुम एक रेन कोट ले सकते हो, पहन सकते हो। यू कैन कैरी, तुम एक छाता ले सकते हो। इसमें दो ऑप्शन है, वर्षा से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए एक तो रेन कोट है और एक अम्ब्रेला है। तो यू कैन वियर ए रेन कोट और कैरी एन अम्ब्रेला। मोहित कुड नॉट अटेंड द वेडिंग, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। मोहन शादी में शामिल नहीं हो पाया, वह एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें पहले क्या है, एक कथन है, बात है, और उसका कारण क्या है वो बाद में दिया है। तो मोहन शादी में नहीं शामिल हो पाया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि, इसलिए क्योंकि के लिए बिकॉज। मोहन कुड नॉट अटेंड द वेडिंग बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट। बिकॉज से इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। इसलिए इसमें कारण पहले दिया है, वर्षा हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। इसलिए हम सो यहाँ पर बीच में लगाएंगे। इट इज़ रेनिंग सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल। ओके, इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और प्रैक्टिस